लोगों को जो कराची का फरवरी 2022 सबको सब में इंक्लूड करना है। इसलिए जनवरी के बीच में कैंप लगा रहे हैं जिसमें हमें पंचायत का तहसील लेवल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है। तो पहला कैंप हम कर रहे हैं, चौकीदार ये मेंबर है जो सर्टिफाई करेंगे कि इस बंदे को किस कैटेगरी में रखना है, वो पीएचएच में रखना है, उसको एनपीएच या एक्सक्लूजन में है। लेकिन ये पहले कैंप्स करेंगे, कैंप्स में पूरा रिकॉर्ड उनका जमा करेंगे। उन कैंप्स की एक जो मेन रिक्वायरमेंट रहेगी, हमें आधार कार्ड रहेगा। हम उस बेनिफिशियरी को ही ऐड कर पाएंगे जिसका हमें आधार कार्ड हो। आधार कार्ड के बगैर हम किसी भी बेनिफिशियरी को नक्शा में आज के टाइम में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो ये हर जितने भी हमारे बेनिफिशियरी हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना आधार कार्ड अपने फॉर्म के साथ जरूर लगाएं। उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट जी सर बिल्कुल है सर। हमारे एरिया के इसमें आपके थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। अभी बीते दिनों पहले बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है गेहूं में। तो उससे पहले जो है हमारी धान की फसल को भी काफी नुकसान हुआ था। आपने एक टीम गठित की थी और टीम जो है वो मौके पे ग्राउंड पे भी गई थी। अब ऑलरेडी उनका जो मुआवजा जो बना है वो अभी तक किसानों को नहीं मिल पाया है। और इस विषय में हमने जम्मू डिकॉम साहब से भी बात करी थी। उन्होंने कहा था कि आपसे बात हुई है तो आप अगर यहाँ से आश्वासन देके जाएंगे कितनी जल्दी उनको वो मुआवजा मिलेगा, तो डैड की हम भी किसानों को ये रिलीफ देंगे वो दोबारा जो है वो हेजिटेशन करने पे आ रहे हैं। आपका जो है मुआवजा हो चुका है, बचा हुआ जो रुपया है वो आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है सर डिस्ट्रीब्यूट, तो आपका जो बचा हुआ पैसा है वो भी वीक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर मैं यही चाहता था कि लोहड़ी के पहले हो जाता। हमने कोशिश की, अगर आप लोहड़ी पे बाद में भी अगर आप वीकली हो जाता तो बड़ी अच्छी बात है। एक वीक में करवा देंगे। क्या बात है, धन्यवाद सर। सेकंड सर, इससे पहले आपकी पंचायत से करवा देंगे बचा हुआ भी। नहीं सर, मेरे को अपनी पंचायत का लास्ट का करा देना, एरिया करा देना। एक विलेज हाँ ठीक है, एक वीक में पूरा करवा बहुत अच्छा। बेसिकली इसमें प्रॉब्लम यही आ रही है, फार्मर अकाउंट नंबर भी सही जी देते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ। आके उन्हें अपना 16 डिजिट अकाउंट नंबर और अपना आईएफएससी कोड को देना ही पड़ेगा। वो सर हम वो अपने एक प्रॉब्लम है कि वो फार्मर वो भी जमा नहीं करते हैं। जी। हमने एस्टिमेट तो बना लिया कि जी। फार्मर का ये लॉस जी है, लेकिन जब तक वो अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड नहीं देगा हम पैसे नहीं डाल पाते हैं। क्योंकि होना है कि जहाँ पर जो है वो अकाउंट नंबर ठीक है कि हमारे जो समय हम अकाउंट कलेक्ट कर रहे थे उस समय किसानों ने बोला कि अब हम गेहूं की बिजाई कर रहे हैं। उन्होंने किसानों ने दिया जहाँ पे गेहूं की बिजाई नहीं हो रही थी वहाँ का अंडर हाँ वहाँ पे हो गया होगा क्योंकि बॉर्डर एरिया में ज्यादा। जैसे कि पूरे भारत देश में क्या हो रहा है कि बड़ी क्लीनली एक सफाई से एक सिस्टम चल रहा है और हमारा जो पेरेंट्स महकमा है वो ऑलरेडी है। तो काफी सारी पॉलिसीज इस गवर्नमेंट ने दी है, बड़ी क्लीन सिस्टम किया है, जो पेमेंट का है, जो सारी चीजें हैं। अब हमें दिक्कत क्या आ रही है, कुछ सरपंचों को क्या है कि जो टेंडरिंग सिस्टम हो गई है उसमें भी ये दिक्कत नहीं है कि टेंडर हुआ तो अच्छी बात है, हमारी जो है वो बोला से अच्छी बात है, टेंडर होगा, कोई उसका वर्कआउट जो टेंडर भरेगा लो कॉस्ट में अच्छा काम हो जाएगा। पर सर एक छोटी सी दिक्कत आई है, अगर आपके नोटिस में किसी ने पहले भी डाला होगा, अगर सपोज 5 लाख का काम है, 2 लाख में कोई ठेकेदार उसको उठाता है, तो क्या होता है वहां पे 80% हमारे पंच सरपंच ऐसे हैं जो अवेयर ही नहीं होते। वो नीचे ही क्या होता है, ग्राम सेवक और जो जेई वेई अपना सिस्टम चला लेते हैं, वो उसकी काम की जो है वो रेशो कम कर देते हैं। जस्ट सपोज अगर गली 100 मीटर की हो तो वो सब बोलते हैं कि सरपंच साहब ये अगली बार आ जाएगा पैसा। ऐसा बड़ी जगह पे हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ, एक मेरा ओपिनियन है कि आप एक ऐसी स्पेशल टीम ऑर्गेनाइज करो, छोटा सा जिला है, अगर ब्लॉक वाइज अगर आप करेंगे तो वो आपको यहाँ पर जो हमारी जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में भी बताया गया। और पहले हमारा ब्लॉक दिवस थोड़ा सा जो है वो फिक्स शेड्यूल के हिसाब से हम नहीं चल रहे थे, लेकिन अब हम फिक्स शेड्यूल के हिसाब से ही चलेंगे। और हमारा हर मंथ का जो सेकंड वेडनेसडे होगा उसमें हीरानगर में ही हमारा इसी लोकेशन पर हमारा ये ब्लॉक दिवस हुआ था। अगर कहीं पे मरीन वो सेकंड हाफ में या फिर सैटरडे के दिन किसी और दिन डिसाइड कर सकते हैं, बट जो फिक्स डे रहेगा वो जहाँ पर भी रहेगा वेडनेसडे, हर मंथ का जो सेकंड वेडनेसडे है वो हमारा हीरानगर में ही होगा, सो दैट लोगों को भी एक मेमोरी में फिक्स हो जाए कि सेकंड वेडनेसडे मतलब हीरानगर में। उसके अलावा अगर कहीं पर जाना है, जो लोगों की डिमांड रहती है कि हमारे हीरानगर वो मरीन में या फिर डींगाम में या फिर और कहीं बॉर्डर एरिया में कहीं पर जाना है, तो वीकेंड कि हम यहाँ पर प्रोग्राम खत्म कर कर जा सकते हैं या फिर जो है किसी और दिन हम रख सकते हैं, बट ये जो है हमारा फिक्स रहेगा। इसके अलावा
आपको जो है ये भी जानकर खुशी होगी कि हमारे जो CSC हीरानगर है, यहाँ पर हमारा 300 LPM का एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो कमीशन हो गया है। तो हमारी जो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है वो भी बढ़ गई है। और कोविड को देखते हुए, क्योंकि थर्ड वेव जो है वो विजुअली देखा जाए तो आ चुकी है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी, उससे लड़ाई में भी वो हमारी मदद करेगा। पर उसके साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप फॉलो कीजिएगा और अपने आसपास के लोगों को भी बताइएगा कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। बेस्ट केस यही होगा कि हम में से आपको, मुझे, आपको या फिर मेरे परिवार में किसी को या फिर आपके परिवार में किसी को ऐसी समस्या ना आए जिसमें कि हमें उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़े। तो वो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। आपके घर में जो भी 60+ के लोग हैं उनको आप प्रिकॉशनरी डोज जरूर लगवाइएगा। और इसके अलावा जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं और हेल्थ केयर वर्कर हैं वो भी जल्द से जल्द अपनी प्रिकॉशनरी डोज लगाएं। जिसको भी 9 मंथ कंप्लीट हो रहे हैं वो प्रिकॉशनरी डोजेस लगवाएं। और इसी तरीके से आपके जो बच्चे हैं 15 से 18 साल के एज ग्रुप में, उनका भी वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करवाएं। पहले हमारे स्कूल्स में वैक्सीनेशन हो रहा था, लेकिन क्योंकि अब स्कूल में फिर से ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ऑफलाइन बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारा जो है उसकी स्पीड कम हुई है। उसमें आप लोग हमारा सहयोग करें और अपने बच्चों के लिए जल्द से जल्द प्रिकॉशनरी डोज लगवाएं। इसके साथ ही जो स्वामित्व, मैं आपसे कई बार बात हुई थी कि स्वामित्व जो है जिसके तहत हम आबादी देखा सर्वे स्टार्ट करेंगे, और उसके तहत आज हमारा वो सर्वे जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आज हमारा कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हीरानगर में हमारा जो है वो, कल हमारी पहली टेस्ट फ्लाइट हुई थी ड्रोन की, तो लेकिन उसके बाद अब आज डींगाम में हमारे 2 विलेजेस का आज हमने रखा है कि आज हमने उनका सर्वे कराएंगे। और उसके बाद आने वाले जो DDC मेंबर हीरानगर अभिनंदन जी, हमारे साथ आए हुए जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, सुन रहे थे काफी लोगों को के क्या क्या परेशानियां हैं और क्या क्या इश्यूज हैं। आई एम हैप्पी के पुलिस के रिलेटेड किसी का कोई इशू नहीं था, और लोग ज्यादातर डेवलपमेंटल इश्यूज पे बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि 70 साल में हम लोग जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं उसमें एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम लोग जब पढ़ते थे 20-25 साल पहले, तब भी बिजली, सड़क, पानी की बात होती थी, आज भी होती है। और क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों का सिस्टम जो है वो अलग तरह का है। वी डोंट हैव ए प्रॉपर हाउसिंग सिस्टम। आपको जहां पे जगह दिखती है आप वहां घर बनाते हैं, एंड देन यू वाउच फॉर बिजली, पानी एंड सड़क, कि हमें कुछ मिला नहीं। और बहुत सारे लोग, मुझे लगता नहीं है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से जो परमिशन लेनी होती है घर बनाने की वो लेते हैं। मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूं एक बार डींगाम में, हम नहीं लेते हैं। वी डोंट फॉलो द रूल्स। बेसिकली हम लोग हमेशा अपने राइट की बात करते हैं कि हमें क्या मिलेगा। लेकिन अगर कहीं पे कोई ऐसी चीज है जिसको हम कलेक्टिवली या एक श्रमदान के तरीके से ठीक कर सकते हैं, उसको हम नहीं करते हैं। ये सच्चाई है, ये हमारा वे ऑफ लाइफ बन गया है कि ये बिजली वालों का काम है, ये पानी वालों का काम है, ये पुलिस वाले का काम है। हम लोग बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन पे रखते हैं। हमारी अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कम्युनिटी और ए सोसाइटी बहुत कम है। तीसरी चीज, कई बार हम ब्लॉक दिवस में ना वी ट्राई टू स्कोर पॉइंट्स। कुछ लोग अपना कोई गुबार निकालने के लिए आते हैं। दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जहां पे लोग पॉलिटिकल बातें करें। ये एक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जहां पे छोटे छोटे इश्यूज जो DC, SP और बाकी लेवल पे हल हो सके वो होने चाहिए। 100% तो नहीं होंगे, मुझे लगता है कि 70%, कई बार 50%, कई बार 10%, बहुत सारी चीजें हल हो जाती है। जैसे ये बोल रहे हैं कि सड़क पे एक खड्डा है और वो मैं भी बात करूंगा, डी साहब भी बात करेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ कि वो वहां पे एक्सीडेंट नहीं हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2021 का एक डाटा एनालिसिस में देख रहा था कि करीब करीब 79 डेथ्स हुई है डिस्ट्रिक्ट कठुआ की ऑल रोड्स में, जिसमें 40+ डेथ्स जो है आपकी 40 किलोमीटर का ये जो नेशनल हाईवे का स्ट्रेच है इस पे हुई है। और माइनर और मेजर इंजरीज का तो बहुत बड़ा लिस्ट है उसमें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वालों को मैंने ऑफिस में बुलाया कि हमने ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं, कहां कहां पे रोड इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम है वो डिस्कस की है। तो वो एक स्टोरी सुनाते हैं कि अंडरपास बनेगा, ओवरब्रिज बनेगा और बहुत सारी चीजें। लेकिन 4 लेन पे क्योंकि आपकी साइड सर्विस लेन नहीं है इसलिए एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं।